गोपाल राव को लेकर दिनेंद्र दास जो निर्मोही अखाड़ा के ट्रस्ट में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़े सारे आरोप उनको लेकर लगाए थे। गोपाल राव का नाम नहीं सुना जाना, क्या ये अपने आप में इस बात का इंडिकेटिव है कि असल में उनकी कोई भूमिका समझी ही नहीं जा रही है, या उनकी चर्चा बेशक नहीं हो रही हो लेकिन ट्रस्ट में इस पर भी विचार विमर्श होगा? इसको कैसे देखा जाए? ये पहले तो मैं जरा कुमार कुंदन से सुन लूं, ये क्या आपको ये नाम सुनाई दे रहा है? इस पर चर्चा होगी कुमार? देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एसआईटी ने कई सारे लूप हॉल्स निकाले हैं, और गोपाल राव की अगर बात करें तो मंदिर के व्यवस्था से वो जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो ये लूप हॉल्स हैं वो मंदिर की व्यवस्था में ही थे, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी पैदा हुई है। तो गोपाल राव आज न कल संदेह के दायरे में हैं, और निश्चित रूप से वो एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। जो हमारी जानकारी है अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते एसआईटी उनसे पूछताछ कर सकती है, या फिर जो अयोध्या पुलिस है उनके भी रडार पे हैं। लेकिन हाँ, यही बात है कि उनकी बारी कब आती है। अब सवाल आपने जो कहा कि उन पे चर्चा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही है। एसआईटी की जब आप प्रारंभिक रिपोर्ट आज आएगी तो उस रिपोर्ट के बाद जरूर चर्चा होगी कि वो कौन कौन से लूप होल्स थे और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन थे। तो उसमें गोपाल राय समेत और भी लोग शामिल हो सकते हैं। और मतलब कम से कम प्राइमा फेसी वो उतने जिम्मेदार नहीं माने जा रहे हैं, ना वो खुद को मान रहे हैं कि वो इस्तीफा देते। सुरभि, कम से कम ये तो इस्तीफा जिन्होंने दिया, जाहिर है उनकी भूमिका को वो या तो खुद या दूसरे इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ दूसरी बात है। गोपाल राव के मामले में वो नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आज की इस बैठक में किस लिहाज से बड़े फैसले होने वाले हैं, इसी को देखते हुए इस बीच आपके सामने मैं बता दूं, इस वक्त बीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर भी हमारे साथ है। नायर साहब, आज की इस बैठक में क्या ये मान लिया जाए कि जिम्मेदारी तय होते हुए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी को मानते हुए, क्योंकि सब कुछ चंपत राय की देखरेख में हो रहा था, उस लिहाज से इस्तीफे की मंजूरी आज की सबसे बड़ी खबर इस बैठक से निकलकर सामने आ सकती है? हाँ, देखिए, जैसे आपने कहा, बिल्कुल नैतिकता के आधार पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए माननीय चंपत राय जी ने और अनिल मिश्रा जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आज ट्रस्ट की बैठक में सब कुछ हमारे सामने 1-1.5 घंटे में सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बैठक का एजेंडा तय है और एजेंडा के अनुसार बैठक पूरी होगी। और उसके बाद आपने भी गोविंदगिरी महाराज जी का भी बाइट चलाया, वह स्वयं उपस्थित थे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, 3 दिन वहाँ अयोध्या में, और प्रेस से वो बात करेंगे और जो भी होगा। और ट्रस्ट की मीटिंग के बाद भी ट्रस्ट के सदस्य जो भी प्रेस के सामने आएंगे वो हम सबको मालूम पड़ जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का जो स्टैंड था वो डे 1 से क्लियर था। पहले दिन से हम कह रहे हैं लैप्सेस हुए हैं, गलतियां हुई है, कुछ रकम वहां से साइफन हुआ है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, जिसने भी ये घिनौना अपराध किया है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, अनेकों प्राणों के बलिदान के बाद हिंदुओं को राम मंदिर प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये घटनाक्रम हर एक हिंदू, 120 करोड़ हिंदुओं के हृदय को पीड़ा करती है। पर इसमें जो भी एसआईटी की जांच के बाद जो भी कोई सामने आएगा उसे दंडित किया जाना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। परंतु ये जो राजनीतिकरण कर रहे हैं यहाँ भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आपने जिसके साथ शुरुआत की श्रीराज नायर साहब, आपने नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा, इसको जो बताया है, हालांकि सुरभि ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, ये टर्म उन्होंने यूज नहीं किया था, लेकिन आपने कहा कि जैसा आपने कहा नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा, तो अब ट्रस्टी इसमें क्या करें? नैतिकता का तगाजा समझते हुए वो स्वीकार कर लें, ये केवल अब वक्त की बात है, या इसमें कुछ और भी हो सकता है? ट्रस्टी कहें कि ठीक है, आपको लगा नैतिकता के आधार पर आपने किया, लेकिन अभी हम इस बारे में आपके फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। नवल किशोर जी, आप क्या होते हुए देखते हैं, और क्या ऐसा किया जाए कि ट्रस्ट का ट्रस्ट बहाल हो? मैं इसको पूरा कर लूं क्या? मैं पूरा कर लूं? आता हूं, आप आ रहा हूं, अभी है कार्यक्रम में वक्त है, अभी दोबारा आता हूं आपके पास, पूरा कर लीजिए। आज पूरा हिंदू समाज कहीं न कहीं पीड़ित है, बेचैन है। एक लंबी लड़ाई के बाद भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना। निसंदेह विश्व हिंदू परिषद की उसमें बड़ी अच्छी भूमिका रही है। प्रारंभ से ही समग्र संत समाज को और हिंदू समाज को एकजुट करके और राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। चंपत जी की भी उसमें बहुत अग्रणी भूमिका रही, आदरणीय अशोक जी के साथ और आचार्य गिरिराज किशोर जी के साथ। पर इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है, लोगों की श्रद्धा का जो दोहन हुआ है, लोगों की श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है,
मैं तो ऐसा मानता हूं केंद्र सरकार को फिलहाल पूरे ट्रस्ट को भंग करके दोबारा ट्रस्ट की संरचना की जाए और उसमें सभी पदाधिकारी, चाहे सदस्य हों चाहे वो पदाधिकारी हों, सभी स्वस्थ हों और उस देखरेख को कर सकें। अब जैसे पूज्य महाराज जी हमारे अध्यक्ष जी है, महाराज जी का स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं रहता तो उनके उत्तराधिकारी या किसी को बना सकते हैं। और ऐसे ही कोषाध्यक्ष जी कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा था, और निरंतर बैठक हो और सबकी व्यवस्थाएं तय हो जाएं। आपने कहा अब ट्रस्ट इसमें इस प्रकार भंग का होनी कोई चाहिए, पूरा लेकिन ट्रस्ट भंग होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। लेकिन अब सवाल मैं महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति गिरी जी आपसे करना चाहती हूँ, क्या सिर्फ जिम्मेदारी तय करते हुए इस्तीफा काफी है या इसे एक नई या इसे इस पूरे प्रकरण में एक शुरुआत भर माना जाए? क्योंकि ट्रस्ट को बहाल रखते हुए, उस विश्वास को कायम करते हुए आज की इस बड़ी बैठक में बड़े फैसले जरूरी हैं। देखिए सुरभि जी, ट्रस्ट का अर्थ ही होता है विश्वास जी, और जिस दिन से यह ट्रस्ट बना है उस दिन से ही अपना विश्वास खोता जा रहा है और अब तो इन्होंने सारा ही विश्वास खो दिया है। जैसे हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी ने कहा है कि यह पूरी ट्रस्ट को ही भंग कर देना चाहिए और एक नया ट्रस्ट का निर्माण करना चाहिए। और कौन से ट्रस्ट, ये सब संगठन के लोग उसमें नहीं हो, क्योंकि संगठन के लोगों का धार्मिक योग्यता क्या है, उनका ऐसे लोगों का लेके आना चाहिए जो धर्म पारायण हो, जो त्यागी हो, जो तपस्वी हो, और मेन साधु संतों को लाना चाहिए। बताइए, साधु संत इतने बड़े बड़े महाकुंभ को कराते हैं, मंदिर नहीं चला सकते हैं क्या? लेकिन ये संगठन के लोगों को मठ मंदिरों में ही क्यों अधिकारी बनाया जा रहा है? भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर विजय की प्राप्ति की, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने, उन्होंने विभीषण को राजा बनाए। ठीक उसी प्रकार संगठन के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है श्री राम जन्मभूमि निर्माण में, लेकिन उनके त्याग तपस्या तब देखी जाती जब वह इस चीज से दूर रहते और इसमें साधु संतों को शामिल करते। जो साधु आप कह रहे हैं संगठन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस या वीएचपी की पृष्ठभूमि वाले लोग या उसके पदाधिकारियों को इसमें नहीं होना चाहिए, केवल साधु संतों को होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? क्या ऐसा हो जाने से भरोसा बहाली हो जाएगी? ये भी मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेकर, लेकिन पहले मैं जरा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, ये क्या ऐसा हो ट्रस्ट में कि आपको लगता है, आप लोगों के हिसाब से, कि चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और फिर कहीं कोई अंदेशा नहीं रह जाएगा? दिनेश जी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप होगा वहां पर ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है और आम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे मीडिया जगत में इस बात का बहस चल रहा है कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट टूट गया है। हमारे महामंडलेश्वर साहब की भी चिंता है, समाजवादी पार्टी की भी चिंता है, इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भी चिंता है। इंडिविजुअल्स का आप नाम लेते तो समझ में आता, आप सीधे पार्टी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं। ट्रस्ट को बनाया किसने, आप मुझे बताइए, किसकी संस्तुति से बना है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनवाया।